हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। सुबह के बजे हैं 5:10 और मैं वेट कर रहा हूँ सोहन सर का। और आज डेट है 30 सितंबर शायद। तो आज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स शिमला एंड चंडीगढ़। और वहाँ जाने का जो हमारा रीज़न है इट्स टोटली प्रोफेशनल। कुछ मीटिंग्स हैं हमारी, वो हमें अटेंड करनी है। और अभी जो मैं सोहन सर के साथ जा रहा हूँ, तो उसमें मेरा सोहन सर के साथ जाने का ये है कि अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं लिसनर में, मिस्टर अंकित ब्राक्टा जी, हम उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एग्ज़िट देना चाह रहे हैं। और उनके बिहाफ पे मिस्टर सोहन चौहान जी को अपने लिसनर्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बोर्ड में एंटर करना चाह रहे हैं। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। और उसमें से जो ओवरव्यू और ब्रीफ हमें सोहन सर को देना है रियल टाइम सिनेरियो पे, उसको एक्सपोज करने के लिए मैं उन्हें फील्ड विजिट्स पे ले जा रहा हूँ, सो दैट उनके माइंड में एक क्लियर सा पिक्चर रहे कि क्या है, कैसे होने वाला है, कैसे होता है। और सोहन सर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लाने के जो कुछ रीजंस हैं वो ये हैं कि एक क्वालिटी ऑफ पेशेंट इन्वेस्टर जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में, वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एज एन फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लिसनर्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, which is a recommended startup of Himachal Pradesh government under a chief minister startup scheme, that is कि उनका पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, जो कि इस तरह के इनिशियल इनिशिएटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। तो और वो चीज़ों को सुनते हैं, नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वो इनका एक बहुत ही अच्छा फोटे है, जो मुझे ऐसा लगता है। अब वो आगे कैसे जाता है वो देखने वाली चीज़ होंगी। और उसके बाद वी हैव 2 to 5 बिग इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप में इक्विटी स्टेक लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट उनको लाना तभी फिजिबल होगा बट जो अभी करंट जो हमारे को एक तो लेट सीड इन्वेस्टमेंट मिला है उसके कारण। और अभी अगर हम बैक एट होम अपने स्टार्टअप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो आगे हमें बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में लिसनर को पिच करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि सोहन सर लिसनर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे, और वेट कर रहा हूँ मैं उनका। लेट्स सी वो कितने बजे तक आते हैं। 5:15 हो चुके हैं। यूजुअली जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं इतने में निकल जाता हूँ। लास्ट टाइम तो मैं 5 AM पे शिमला पहुँच चुका था क्योंकि वो जर्नी मैंने सुबह 3:10 पे शुरू करी थी। तो अभी 5:15 हुए हैं। लेट्स सी, वेट। बाकी जब वो आते हैं बाकी का ब्रीफ मैं उन्हीं के साथ आपको दूंगा, है ना। फास्ट फॉरवर्ड, अब हम शिमला पहुंच गए हैं और सुबह के 9:20 हो गए हैं। तो मेरे साथ सोहन सर हैं और वो थोड़ा सा नर्वस है। नर्वस सी फीलिंग आ रही है। तो अब इसके बाद जो हमारा शेड्यूल है उसमें पहले मुझे बैंक जाना है, फिर सोहन सर और मेरे को एक ग्रूमिंग सेशन के लिए जाना है। थर्ड, अंकित सर से हमारी मीटिंग है। एंड फोर्थ, एक हमारे को प्रोफेशनल से मिलना है। और फिफ्थ, पंकज सर से भी मिलना है। तो जब ये यहाँ पे काम हमारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद वी विल हेड टूवर्ड्स चंडीगढ़। तो देखते हैं क्या होता है। फास्ट फॉरवर्ड, हम शिमला से निकल गए हैं और जितना भी हमारे शिमला के काम थे वो सारे हो गए हैं। 5 में से 4 काम हमारे को अंकित नहीं मिले हैं शिमला में, वो गांव गए थे इसलिए। और पंकज सर मिल गए हैं और सुखदेव जी से भी हम मिल गए हैं और एक और काम था वो भी हो गया है।
अब शाम के 4:15 हो गए हैं और अब हम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं और इस टाइम हमने शोगी क्रॉस कर लिया है। हेलो। आज हम सबसे पहले थोड़ी सी परचेजिंग करवाएंगे, फिर उसके बाद हम मोहाली जाएंगे। वहाँ पे हमने एक बॉक्स गिफ्ट करना है और उसके बाद वापस आके हम अपने सब्जी मंडी पंचकुला जाएंगे और वहाँ पे हमारे थोड़े बहुत जो सेल्स हुए हैं उसका ब्रीफ लेके फिर हम उसके बाद वापस फिर स्टे करेंगे यहीं पे। ओके, थैंक यू। यहाँ का बहुत अच्छा है यहाँ का बहुत ही शानदार चीज़ें है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा है। कुछ नहीं, कैसा था एक्सपीरियंस? यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और बहुत अच्छी आइटम्स है और बहुत ही किफ़ायती दामों में है। सोहन सर, कैसा था आपका यहाँ का एक्सपीरियंस? वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट है और क्या मस्त प्राइस है यहाँ पे। बहुत अच्छा, बेस्ट है। तो नया था आपके लिए चीज़? बहुत नया था, मुझे तो मालूम नहीं था यहाँ पे इस तरह से एक जगह मिलेगा। तो यहाँ पे वैसे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और ये वॉलमार्ट का एक चेन है। इंडिया में जैसे होता है कि विदाउट जॉइंट वेंचर्स MNCs अपने बिजनेसेस रन नहीं कर सकती है, तो पहले उन्होंने बेस्ट प्राइस करके एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई थी इन कोलैबोरेशन विद भारती मित्तल, जो कि एयरटेल के फाउंडर हैं सुनील मित्तल, उनके ग्रुप के साथ। और अभी उन्होंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट को भी एक्वायर करा था, जो कि $16 बिलियन की एक बहुत बड़ी डील थी और जिसमें सुनील बंसल और शायद कुछ 2 फाउंडर्स थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ अभी। उन्होंने वो कंपनी आई थिंक 2004 या 7 में शुरू करा था। तो स्टार्टअप्स इनिशिएट करने का यही सबसे बड़ा लिवरेज होता है कि इनिशियली चीज़ें नहीं होती है, कुछ सालों तक नहीं हो पाता है। उसका फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पार्ट पे बहुत सारी चीज़ें स्टेगनेंट रहती है, बट अल्टीमेटली जब चीज़ें बड़ी हो जाती है वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जैसे रिसेंटली जो बाय आउट ही कर दिया फ्लिपकार्ट को, जो कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस था उसको। तो हमारे आपके स्टार्टअप्स भी एक्वायर किए जा सकते हैं, बशर्ते आप न्यू इंडस्ट्री, न्यू सेक्टर में कोई चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें और उस पर अच्छे से काम करें, उसको धीरे धीरे बड़ा करें, नर्चर करें। तो जिसका एक एग्जांपल सोहन सर भी है मेरे साथ। जैसे मैंने लिसनर को जब मैंने शुरू करा था तो इनिशियली ये हमारे स्टार्टअप में कस्टमर थे। आज नाउ ही इज़ अ प्राइवेट डेब्ट कम इक्विटी इन्वेस्टर। तो जो कल हमारा मीटिंग रहा था शिमला में प्रोफेशनल से, जो सुखदेव थे, उनसे यही था कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग को फाउंडर है मिस्टर अंकित ब्राक्टा जी, हम उन्हें एग्जिट दे और सोहन सर लिसनर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे 17.5% इक्विटी स्टेक मैं डाइल्यूट करना चाह रहा हूँ लिसनर में। तो धीरे धीरे उसके बाद फिर हमारे पास और स्टार्टअप्स हैं।
मतलब और इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि हम स्टेक्स लें, बट वो चीज़ मुझे लगता नहीं है तब तक सही से हो पाएगी जब तक मैं बैक ऑफ द पार्ट उन चीज़ों को सही नहीं कर लेता हूँ जो मुझे करने की ज़रूरत है। और अगर ये स्टेप सही रहते हैं तो अगर मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मेरे पास 5 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो स्टेक लेना चाहते हैं, तो वो अगर 10, 15, 20, 50 हो जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, वो स्ट्रक्चर को स्ट्रांगली देखते हैं, वो डॉक्यूमेंट पे फेथ करते हैं, उस पर वो इन्वेस्ट करते हैं, बैक करते हैं। हाँ, डेफिनेटली वो फाउंडर्स को भी देखते हैं, बट अभी उस तरह के इन्वेस्टर्स मुझे एटलीस्ट नहीं मिले हैं, सोहन सर के सिवाय कोई। तो अगर बंदे को देख के बैकअप किया जाता है तो वो भी एक सही क्राइटेरिया हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का, बट वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ट्रस्ट फैक्टर्स होता है, गुडविल फैक्टर्स होता है, एक इमेज फैक्टर होता है, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट यही इनिशियल स्टेजेस हैं। अब जैसे कल मेरी बात हुई है डॉक्टर आशीष शर्मा जी से, जेपी यूनिवर्सिटी, जो कि आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने या शायद खड़गपुर या रुड़की से उन्होंने सिविल इंजीनियर करा है, तो उनका मुझे रिस्पांस पॉजिटिव लगा। बट फिर भी समहाउ अगर वो चीज़ नहीं होती है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम को ग्रो करने के लिए मेरे पास एक रिपोर्ट होगी जो मैं सोहन सर से भी शेयर करूँगा, जो मैंने प्रीवियस 2 रिपोर्ट्स हैं वो भी करी है, क्योंकि प्रीवियस 2 रिपोर्ट्स को में काम करके हम यहाँ पहुँचे, और अभी जो कमेंट्स आएंगे उस पर काम करके हम अगले 2-5 साल में कहाँ पहुँचेंगे, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। और मेरे पास अभी आई थिंक अब नेक्स्ट फेज़ में वी आर प्लानिंग फॉर 25 न्यू स्टार्टअप्स in different sector or industry as a sister concern of Listeners of Data Technologies Private Limited. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डू विजिट आवर ऑफिस प्रेमिसेस, जो कि विलेज हाटकोटी, नाजर हाउस, वीपीओ हाटकोटी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। वी विल सिट टुगेदर, वी विल फॉर्मुलेट न्यू थिंग्स कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे नए एवेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारी कंट्री को भी हम अपलिफ्ट करेंगे बेटर तरीके से, और एक अपना जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसको सिक्योर कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हुए। तो ये जो सारा ब्रीफ था ये मैं इसलिए दे रहा था कि ये एक रियल टाइम एग्जांपल था फ्लिपकार्ट को जो वॉलमार्ट ने एक्वायर करा है। तो डे 1 ड्रीम्स ऐसे ही होते हैं, आइडियाज़ ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। तो अगर मेरे साथ आज सोहन सर बैठे हैं, तो मेरा जो 3 या 4 साल पहले मैंने डिसीज़न लिया था अबाउट कि मुझे एक स्टार्टअप बनाना है इस सेगमेंट में, तो उसका रीज़न यही है, तभी वो एज ए इन्वेस्टर वो आ पाए हैं। अगर मैं चीज़ें नहीं करता तो शायद मेरे पास आज वो साथ में बैठे ही नहीं होता कि मैं उन्हें ये चीज़ें बता रहा होता। तो मैं जो ये व्लॉगिंग्स भी बना रहा हूँ मुझे हेल्प कर रहा है अच्छे लोगों तक रीच करने में, क्योंकि 1-on-1 बेसिस पे बहुत लंबा हो जाता है स्टोरीज़ को बताना। तो अभी भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ें बताऊं, बट विद अ फ्लो मैंने बताई, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।